इस कैरेक्टर का नाम एल्बर्ट है। यह एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि स्किल एक्टिवेट करने के बाद अगर यूजर किसी एनिमी को 150 या उससे ज्यादा डैमेज देता है तो वह एनिमी क्लेम्ड हो जाता है। इस स्टेट में उस एनिमी को सिर्फ यूजर ही डैमेज दे सकता है, जबकि यूजर के टीममेट्स का डैमेज उस पर कम्प्लीटली नलिफाई हो जाता है, लेकिन बाकी एनिमीज उसे डैमेज दे सकते हैं। अगर क्लेम्ड एनिमी अपनी एचपी को 100 से ऊपर हील कर लेता है तो यह इफेक्ट हट जाता है और फिर टीममेट्स भी उसे डैमेज दे सकते हैं। साथ ही अगर यूजर खुद नॉकडाउन हो जाता है तो क्लेम इफेक्ट तुरंत खत्म हो जाता है। इसके अलावा जब यूजर किसी एनिमी को नॉक डाउन करता है तो उस एनिमी के ऊपर एक मूवेबल टेम्पररी शील्ड फील्ड बन जाती है, जिसके आर पार सिर्फ यूजर और उसके टीममेट्स ही डैमेज दे सकते हैं, जबकि बाकी एनिमीज का डैमेज 500 एचपी तक ब्लॉक हो जाता है। ये सभी इफेक्ट्स 20 सेकंड तक रहते हैं और इस स्किल का कूल डाउन 60 सेकंड है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम रूबी है। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि स्किल एक्टिवेट करते ही यूजर के आसपास 15 मीटर के रेडियस में एक काल्म ऑरा बन जाता है, जो यूजर के साथ मूव भी करता है। इस ऑरा के अंदर एनिमीज की सभी एक्टिव और पैसिव स्किल्स के इफेक्ट्स की स्ट्रेंथ 50% कम हो जाती है, जैसे मार्किंग, स्लो डाउन, मूवमेंट स्पीड, रेट ऑफ फायर, एचपी रिकवरी और डैमेज मॉडिफिकेशन। जैसे एग्जांपल में नॉर्मल में राफेल का ब्लीड इफेक्ट नॉक डाउन एनिमीज पर 85% फास्टर काम करता है, लेकिन रूबी की स्किल एक्टिवेट होते ही यह इफेक्ट 50% रिड्यूस होकर लगभग 42.5% रह जाता है। मतलब ब्लीड अब काफी स्लो हो जाता है। नॉर्मल में निकिटा एनिमीज की हीलिंग को 50% तक रिड्यूस करती है, लेकिन रूबी की स्किल के बाद यह इफेक्ट घटकर सिर्फ 25% रह जाता है, यानी हीलिंग पर इम्पैक्ट आधा हो जाता है। नॉर्मल में मोको का मार्क 3 to 4 सेकंड तक एनिमी को ट्रैक करता है, लेकिन रूबी की ऑरा के अंदर इसकी स्ट्रेंथ कम होकर लगभग 1.5 to 2 सेकंड जैसी फील होती है, यानी ट्रैकिंग कम इफेक्टिव हो जाती है। सिंपल सी बात है, रूबी की स्किल एनिमीज की एबिलिटीज को आधा कमजोर कर देती है। ये स्किल सिर्फ इफेक्ट्स की ताकत को कम करती है, उनकी ड्यूरेशन पर कोई असर नहीं डालती। इस ऑरा का फायदा यूजर के साथ साथ उसके टीममेट्स को भी मिलता है जो इस रेंज के अंदर होते हैं। इफेक्ट्स स्टैक नहीं होते। ये इफेक्ट 12 सेकंड तक रहता है और इसका कूल डाउन 60 सेकंड है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम फ्रैंक है। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि यूजर एक टेदर चेन रिलीज करता है जो एक एनिमी को लॉक करके उस पर बाइंडिंग इफेक्ट लगा देती है। इसके बाद जब वह अफेक्टेड एनिमी किसी दूसरे एनिमी के 6 मीटर के अंदर आता है, यूजर के टीममेट्स को छोड़कर, तो दोनों के बीच एक एनर्जी चेन बन जाती है। ये चेन स्ट्रेच नहीं होती और दोनों एनिमीज को एक दूसरे से 6 मीटर से ज्यादा दूर जाने नहीं देती, यानी उनकी मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हर अफेक्टेड एनिमी के लिए एक समय में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है जो ऑटोमेटिकली सबसे नजदीकी एनिमी से कनेक्ट होता रहता है। ये बॉन्ड तब तक बना रहता है जब तक अफेक्टेड एनिमी एलिमिनेट नहीं हो जाता, यानी नॉक डाउन होने पर भी यह इफेक्ट बना रहता है। यह इफेक्ट 20 सेकंड तक चलता है और इस स्किल का कूल डाउन 60 सेकंड है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम लीसा है। ये एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि जब भी कोई एनिमी हवा से यूजर के पास आने की कोशिश करता है, जैसे रिवाइव होने के बाद लॉन्च पैड, ग्लाइडर या किसी भी एयरबोर्न तरीके से, तो यूजर के ऊपर 15 मीटर का एक सर्कुलर एरियल जोन बन जाता है। जैसे ही कोई एनिमी इस जोन के अंदर आता है, उसे तुरंत 7 मीटर दूर पुश कर दिया जाता है और लैंडिंग से पहले ही उसे 25 डैमेज भी मिल जाता है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम रेक्स है। यह एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि यूजर अपने किसी सिलेक्टेड टीममेट के अंदर मर्ज हो जाता है और अपनी पूरी एचपी और ईपी उसके साथ कंबाइन कर देता है। इस दौरान यूजर खुद कोई एक्शन नहीं कर सकता और उसकी सभी पैसिव स्किल्स टेम्परेरीली डिसेबल हो जाती हैं, जबकि सिर्फ टीममेट की एबिलिटीज ही एक्टिव रहती हैं। मर्ज होने के समय यूजर के शील्ड पॉइंट्स टेम्परेरीली हट जाते हैं, लेकिन अगर टीममेट सरवाइव कर जाता है तो सेपरेशन के आफ्टर वे वापस मिल जाते हैं। वहीं टीममेट अपने शील्ड पॉइंट्स नॉर्मली यूज कर सकता है। एक टीममेट के साथ एक समय में सिर्फ एक ही मर्ज हो सकता है और इसे मैन्युअली कैंसिल भी नहीं किया जा सकता। ये इफेक्ट तब खत्म होता है जब ड्यूरेशन पूरी हो जाए या टीममेट नॉकडाउन हो जाए। अगर टीममेट नॉकडाउन हो जाता है तो यूजर भी साथ में नॉकडाउन हो जाएगा।
लेकिन अगर टीममेट सरवाइव कर जाता है तो बची हुई HP और EP दोनों प्लेयर्स में बराबर बांट दी जाती है। इफेक्ट्स स्टैक नहीं होते। ये इफेक्ट 20 सेकंड तक रहता है और इस स्किल का कूल डाउन 75 सेकंड है। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम सिद्धू है। ये एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि जब भी यूजर किसी एनिमी को एलिमिनेट करता है तो उसकी इक्विप्ड वेस्ट और हेलमेट 1 लेवल अपग्रेड हो जाते हैं। साथ ही यूजर की वेस्ट की ड्यूरेबिलिटी भी पूरी तरह रिपेयर हो जाती है। वेस्ट और हेलमेट दोनों मैक्सिमम लेवल 3 तक ही अपग्रेड हो सकते हैं। अगर यूजर के पास सिर्फ एक आइटम इक्विप्ड है तो केवल वही आइटम अपग्रेड होगा। लेकिन अगर वेस्ट और हेलमेट दोनों में से कोई भी इक्विप्ड नहीं है तो ये स्किल एक्टिवेट नहीं होगी। इफेक्ट्स स्टैक नहीं होते। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम सेबास्टियन है। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि स्किल एक्टिवेट करते ही यूजर एक 20 मीटर का केज फील्ड बनाता है। ये फील्ड बन जाने के बाद प्लेयर्स इसके अंदर आ तो सकते हैं, लेकिन जो भी एनिमी इसके अंदर आ जाता है या पहले से मौजूद होता है वह इस एरिया से बाहर नहीं निकल सकता। इसमें यूजर और उसके टीममेट्स भी शामिल हैं, यानी अंदर जाने के बाद कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। इस एरिया के अंदर मौजूद प्लेयर्स बाहर के एनिमीज को फ्रीली डैमेज दे सकते हैं और बाहर वाले एनिमीज भी एमो और थ्रोवेबल्स की मदद से अंदर वालों को डैमेज दे सकते हैं। साथ ही केज के अंदर मौजूद एनिमीज की मूवमेंट स्पीड 10% कम हो जाती है और वे हर सेकंड 5 HP लूज करते रहते हैं। ये इफेक्ट 10 सेकंड तक रहता है। इसका कूल डाउन 75 सेकंड है और इफेक्ट्स स्टैक नहीं होते। इस कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इस कैरेक्टर का नाम मैगी है। ये एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। इसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि यूजर किसी भी टारगेटेड बिल्डिंग या हाउस पर एक नैनो वेव छोड़ता है और उसी मोमेंट उस बिल्डिंग के सभी डोर्स और विंडोज इंस्टेंटली सील हो जाते हैं एक ट्रांसपेरेंट रीइंफोर्स्ड ग्लास के साथ, जिससे अंदर और बाहर दोनों तरफ साफ दिखाई देता है। लेकिन एनिमीज अंदर आ भी नहीं सकते और बाहर जा भी नहीं सकते। वहीं यूजर और उसके टीममेट्स इन सील्ड पॉइंट से फ्रीली अंदर बाहर जा सकते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ये रीइंफोर्स्ड ग्लास एमो डैमेज से नहीं टूटता। इसे सिर्फ एक्सप्लोसिव डैमेज से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये इफेक्ट 20 सेकंड तक रहता है। इसका कूल डाउन 75 सेकंड है और इसके इफेक्ट्स स्टैक नहीं होते। तो बताओ, क्या ये स्किल एनिमी स्क्वाड्स को ट्रैप करने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या ऐसा कैरेक्टर गेम में आना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना।